हेलो बच्चों। हमने पिछले 2 वीडियो में परिमेय संख्याओं के अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल किया था। इस वीडियो में हम लोग अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है, परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप लिखिए। तो क और ख मैं समझा दे रही हूँ आपको। ग और घ आप खुद से करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप खुद कर लेंगे। तो सरलतम रूप निकालने के लिए हम ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे अंश और हर दोनों ही कट जाए। तो हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके टेबल में 8 और 10 दोनों आता है। तो 2 से 8 और 10 दोनों कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। हमारा उत्तर जो होगा वो 4/5 हो जाएगा। ख जो है 15/10 दिया हुआ है, ये किससे कट जाएगा? 5 से कटेगा। 5 से दोनों ही संख्याएं कटेंगी, तो ये 3 बार में जाएगा और 2 बार में जाएगा। तो 15/10 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा? 3/2। ग और घ, आप देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिससे 25 और 45 दोनों कट जाए। और घ में आप देखिए ऐसी संख्या कौन सी है जिससे 14 और 77 दोनों कट जाए। और इसके साथ आप चिन्ह का भी ध्यान दीजिए। ये प्रश्न में बता देती हूँ, इसको आप भी कीजिएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ चिन्ह दिया हुआ है तो मैं इसको एक बार बता दूं। ये हमारा आएगा 7 से जाएगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 11 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि अंश में चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह अंश में लग जाएगा। तो बच्चों जब भी आप प्रश्न को हल करें, चिन्ह का अवश्य ध्यान दें। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं परिमेय संख्या, ये आपस में बराबर हैं कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारी पहली परिमेय संख्या जो है उसको a/b मान लेते हैं। -4/5 को a/b और -5/7 को c/d। अगर हमारा a और d का गुणनफल बराबर हो जाता है c और b के गुणनफल से, तो हमारी संख्या बराबर हो जाएगी परिमेय संख्या। हम निकाल के देखते हैं। a हमारा क्या है? -4 और d हमारा क्या है? 7। और c और b निकालते हैं। c हमारा क्या है? -5 और b क्या है? 5। जब 4 और 7 को गुणा करेंगे, ये 28 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगा इसलिए -28 हो जाएगा। वैसे ही 5 और 5 को गुणा करेंगे तो ये हमारा 25 हो जाएगा और एक माइनस चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस और प्लस, 7 के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस होता है और प्लस और माइनस का गुणा भी हमेशा माइनस ही होता है। इसलिए ये दोनों संख्या हम देखें तो -28 और -25 आ रही हैं जो कि बराबर नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि संख्या बराबर नहीं है। ख हमारा दिया है 7/-11 और -7/11। अब हमें देखना है ये दोनों संख्याएं बराबर हैं कि नहीं। तो हम इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं। 7 और 11 को गुणा कर लें और -11 और -7 को गुणा कर लें और देखें कि दोनों बराबर है कि नहीं, जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया। या हम ये भी जानते हैं कि 7/-11 बराबर -7/11 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -7/11। ये इस प्रकार की संख्या परिमेय संख्या बराबर होती हैं। p/q जिसमें अंश माइनस है, -p/q और जब माइनस बीच में लगा हो, तीनों संख्याएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी? बराबर होगी। तीसरा प्रश्न दिया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। बच्चों ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न की तरह ही है, वही प्रश्न है। परिमेय संख्याएं बस अलग दी हुई हैं। -9/12 और 8/-12। आपको -9/12 आपका a/b हो गया और c/d आपका हो गया 8/-12। a/b क्या है? -9/12।
और C बटा D क्या है? 8/-12। वैसे ही हम गुणा करेंगे और देखेंगे कि संख्याएं बराबर आ रही हैं कि नहीं। अगर बराबर आएंगी तो परिमेय संख्या समान हो गई, जोड़ा समान हो गया। अगर बराबर नहीं आती हैं तो असमान जोड़ा हो जाएगा परिमेय संख्याओं का। तो AD और BC निकाल लेते हैं हम लोग। AD क्या है? -9 गुणे -12 और BC क्या है? 12 गुणे 8। आप इनको हल करके देखिए कि समान आता है कि नहीं। आप खुद से हल करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। ये हमारा 108 आएगा, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हमारा 96 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ही संख्याएं अलग अलग आ रही हैं, इसलिए ये जोड़ा हमारा असमान है। वैसे ही ख है, ख को निकालिए। -15/45। बच्चों, इस प्रश्न को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक, हम AD और BC देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर है तो परिमेय संख्या जोड़ा समान हो जाएगा। लेकिन एक दूसरा तरीका होता है सरलतम रूप निकाल के। अगर सरलतम रूप इनका बराबर आता है तो परिमेय संख्या समान होती हैं। तो ख वाला प्रश्न हम लोग सरलतम रूप निकाल के करते हैं। देखते हैं -15/45 का सरलतम रूप क्या होगा। ये 5 से कट जाएगा। सरलतम रूप निकालने के लिए हम ऐसी संख्या से काटते हैं जिसके टेबल में अंश और हर जो दिया हुआ है वो दोनों आए। 5 से काटेंगे हम लोग, ये हमारा आ जाएगा 3/9। ऊपर माइनस है अंश में, तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। अब आप देखिए 3 और 9 ये फिर से कट सकती हैं 3 से। तो हम तब तक काटते हैं जब तक कि दोनों सअभाज्य संख्याएं न मिल जाए, अंश और हर दोनों सअभाज्य न हो। तो 3 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा 1/3, और अंश में माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। वैसे ही हम देखते हैं 16/-48। 16/-48 को बच्चों हम 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 16 और -48 दोनों आ जाएगा। और 4 से भी काट सकते हैं, और इसको डायरेक्ट हम 16 से भी काट सकते हैं। तो हम 16 से काट के देखते हैं। ये हमारा आएगा 1/3, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये भी माइनस हो जाएगा। और हमें चेक करना है कि -1/3 और 1/-3 बराबर है कि नहीं है। तो बच्चों, हमने पढ़ा है कि -P/Q, P जब अंश के साथ हो, माइनस जब हर के साथ हो, और जब बीच में लगा हो। अंश और हर समान होने चाहिए। ऐसी कंडीशन अगर दी हुई है तो वो परिमेय संख्याएं समान होती हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा P 1 है और Q 3 है। -15/45 की जो सरलतम रूप आया है वो -1/3 आया है, और 16/48 का सरलतम रूप जो है वो 1/-3 आया है। तो दोनों ही संख्याएं क्या होंगी? समान होंगी। इसलिए परिमेय संख्याओं का ये जोड़ा समान हो जाएगा। इसके बाद ग और घ भी प्रश्न दिया हुआ है, तो आप उन प्रश्नों को हल करिए बच्चों, और या तो सरलतम रूप निकाल करके हल कर लीजिए, या AD और CD अगर बराबर आते हैं तो उस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप हल कर सकते हैं। बच्चों, जो आखिरी प्रश्न है वो है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो आपको क ख ग घ दिया हुआ है प्रश्न, और आपको संख्या रेखा पे निरूपित करना है। मैं आपको एक बता दे रही हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा समझ करके। तो करना क्या है, हमें संख्या रेखा बनानी है। एक सीधी रेखा खींचेंगे,
एक सीधी रेखा, मेरा थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। आप सीधी रेखा खींचिए स्केल से और 0 से लेकर के आप हर देखेंगे कितना है, हर हमारा 4 दिया हुआ है, तो 0 से लेकर के 4 बिंदु और लगाएँगे, 1 0 और 4 बिंदु और समान दूरी पे 0 के बाद 4 बिंदु समान दूरी पे हमें लेना है। बच्चों हमेशा हर जितना दिया होता है, जो संख्या दी होती है, इतने बिंदु हम लोग 0 के बाद लगाते हैं। इसके बाद हम इसको 0 लिख देंगे, इसके बाद वाले को 1/4, उसके बाद 2/4, ये तीसरा हमारा 3/4 हो गया और चौथा 4/4 और 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं, 4 और 4 कटेगा तो 1 आएगा। इसके बाद भी हम बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें आवश्यकता बस इतने की ही है। इसके बाद अगर हम बनाते हैं तो ये हमारा 5/4 हो जाएगा, ये 6/4 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 8/4 और 8/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, क्योंकि 4 से 8 कटेगा 2 बार में जाएगा। तो ऐसे आगे भी बन सकता है। एरो दिखाने का मतलब ये है कि दोनों तरफ और भी संख्याएं हैं। रेखा हमारी जो होती है उसका कोई अंत नहीं होता, उसके 2 अंत बिंदु नहीं होते हैं। अब हमें दिखाना है 3/4, तो हम दिखाते हैं 3/4 3/4 दिखाने के लिए हम 0 से शुरू करेंगे। 0 से 3/4 हमारा यहाँ आ रहा है, ये हमारा 3/4 हो गया। तो बच्चों कोई भी संख्या रेखा बनानी है तो सबसे पहले हम हर देखेंगे कितना है, उसके बाद 0 के बाद जितना हर दिया हुआ है उतने बिंदु लगाएंगे,